नमस्कार दोस्तों, सीरीज 105 में आपका हार्दिक स्वागत है। बने रहेगा नई नई अपडेट्स के लिए कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं 4 पॉइंटों पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है, जो आज की बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की उसमें। और दूसरी है रीट 50,000 की लाइव अपडेट के बारे में। तीसरी है ग्राम सेवक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट है। और चौथी सेट भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग है। तो देखिए, ये है आपकी पहली खबर। प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनकी सर्विस तक के लिए गहलोत सरकार अलग से नियम बनाएगी। जी हाँ, जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है राजस्थान के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे संविदा कर्मचारी, उनके लिए गवर्नमेंट एक रूल बनाने जा रही है। कैबिनेट ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल 2021 को मंजूरी दे दी आज कैबिनेट बैठक में। और इन नियमों के बनने के बाद जो सरकारी विभागों में संविदा पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें तय हो जाएगी। पहले से काम करे संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार ने अलग अलग विभागों में अभी तक 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी काम करें। लगभग 1 लाख से ज्यादा राजस्थान में संविदा कर्मी काम करें। इन संविदा कर्मियों के लिए अभी कोई नियम नहीं है। संविदा कर्मी भी लंबे समय से नियमित करने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने आंदोलन कर्मियों की मांगों पर कैबिनेट सब कमेटी बुलाई थी। उस सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब कार्मिक विभाग ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल 2021 बनाए हैं। तो इन नियमों में कुछ शर्तों के साथ कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार फैसला कर लेती है। हालांकि अभी नियमित करने पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये मान सकते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग से लेकर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह इनके रूल बनेंगे। किस प्रकार से नियुक्ति होती है उसकी रिगार्डिंग ये एक अच्छी खबर मान सकते हैं संविदा कर्मियों के लिए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो रीट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग है वो कंटिन्यूसली चल रही है। शहीद स्मारक पर आंदोलन चल रहा है। पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग करीब 2 महीनों से शहीद स्मारक पर चल रहा है धरना। आज बेरोजगारों ने कड़ाके की सर्दी में शहीद स्मारक पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। ये तस्वीरें आप वहां से लाइव देख सकते हैं। रीट के पद 50,000 करने के रिगार्डिंग अर्धनग्न प्रदर्शन किया। 2 महीने से आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे विधायकों ने भी गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेटर लिखकर अनुमोदन किया है कि इनके 50,000 पद कर दिए जाए। नेक्स्ट खबर है रिगार्डिंग ग्राम सेवक भर्ती 2021 से जुड़ा मामला है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से संबंधित कोई सूचना नहीं दी है। विज्ञप्ति में नेगेटिव मार्किंग को लेकर सूचना नहीं दी गई है। सूचना नहीं होने के कारण 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में 27-28 दिसंबर को प्रस्तावित है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहे हैं इसका आयोजन। इसके रिगार्डिंग अभी कोई असमंजस चल रहा है, कोई रूल नहीं, कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। इस बारे में 14 लाख जो टोटल फॉर्म आए थे वो सारे विद्यार्थी भी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। युवाओं के लिए बेहद खेद, दरअसल बेहद अहम खबर यह है, नए साल से गहलोत सरकार भर्ती पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए साल से 20 से ज्यादा विभागों की एक ही परीक्षा से भर्ती की जाएगी। जी हां, युवाओं को अलग अलग विभागों में होने वाली भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा या आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार नए साल से सभी विभागों की परीक्षा एक साथ लेने जा रही है। ऐसे में समान पात्रता परीक्षा नाम दिया गया है। सरकार की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए ना तो अलग आवेदन करने की जरूरत होगी और ना ही अलग परीक्षा देने की जरूरत होगी। अभ्यर्थी को सभी गैर तकनीकी पदों के लिए एक ही बार आवेदन करना पड़ेगा। कार्मिक विभाग से यह प्रस्ताव तैयार होकर विधि विभाग के पास पहुंचा। विधि विभाग की अनुशंसा के साथ अब यह फाइल वित्त विभाग के पास पहुंच गई है। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन RSSB की ओर से करवाया जाएगा। परीक्षा एक चरण में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आधारित होगी और परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता 3 साल रहेगी और परीक्षा में शामिल होने के अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। भारत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस पूरे जानकारी के साथ। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी मांग की जा रही थी भारत बहुत पहले से और सरकार ने कमिटमेंट किया था। आज वो धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की मांग की जा रही थी और अब सरकार ने इसका लगभग ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसके बाद में इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली, क्योंकि विभिन्न एग्जाम होते हैं और गैर तकनीकी जो पद है उसके लिए एक कॉमन सा एग्जाम हो जाएगा और जिसके लिए उसकी 3 साल तक वो उसका एग्जाम मान्य होगी। उसके बाद में जितने भी साल उसमें कोई क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखा गया, एज कैटेगरी उसमें रहेगी। उसके बाद में विद्यार्थी जब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो वो सभी के लिए मान्य रहेगी। जो उसमें विभिन्न एग्जाम्स होंगे उसके लिए वो
एग्जाम मान्य रहेगी। इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। इस पैटर्न से अगर एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद भर्तियां की जाती हैं तो क्या राजस्थान में एक बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी की संभावना खुल जाएगी? निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार में आसानी होगी और 20 से ज्यादा विभाग ऐसे हैं जिनमें इस तरह की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अलग अलग आवेदन से उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि हर एग्जाम के लिए छात्रों को बेरोजगार जो अभ्यर्थी है उनको अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। और सही आपने कहा, और ये कॉमन हो जाएगा, सबको एक ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए।